अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। करोड़ों दुरूद सलाम आप नबी सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज हम मदनी कायदे का लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम हरूफ़े क़रीबु सौत पढ़ेंगे, यानी मिलते जुलती आवाज़ वाले हरूफ। इसमें हम वाज़िया फ़र्क करेंगे कि हम इसको मिक्स नहीं पढ़ेंगे, ता को ता पढ़ेंगे और त्वा को त्वा पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आप ये लेसन देखेंगे, कंप्लीट देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आज समझ कर जाएंगे। ये इसका सेकंड पार्ट है। आपने पहला पार्ट भी देख लेना है, फिर इंशाल्लाह आप कंप्लीट चैप्टर सीख जाएंगे। रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलें सबक का पहला लफ्ज़ शुरू करते हैं। हा ही हु, हा ही हु, हा ही हु, हा ही हु। ये हलक के आखिरी हिस्से से निकलता है, जो सीने की तरफ से है, और जो हा है ये हलक के दरमियान से निकलता है। आपने इसको हा पढ़ना है और इसको हा पढ़ना है। हा हा, ठीक है। अगर आप इस हा को हा पढ़ दें और इस हा को हा पढ़ दें तो मुआयनी बदल जाएंगे, जो कबीरा गुनाह है। हमने कुरान पाक इसलिए पढ़ना है कि अल्लाह ताला हम पर राज़ी हो। हमने कुरान ऐसा नहीं पढ़ना कि अल्लाह हम पर नाराज़ हो। अल्लाह ताला ने एक किताब हमने पढ़नी है, अगर हम उसको भी दुरुस्त तरीके से ना पढ़ें तो इसका फिर क्या बंदा कहे कि हम अल्लाह के साथ कितने मुखलिस हैं, बल्कि ये कहें कि हम खुद के साथ कितने मुखलिस हैं। तो कुरान जो है ना, इसको पकड़ लें, ठीक है। इसको दुरुस्त तरीके से पढ़ें। अगर आप प्रॉपरली 2 या 2.5 साल कुरान को सीखेंगी ना ऑनलाइन, जिस तरह मैं यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, तो 2 या 2.5 साल में आप घर बैठे कुरान पाक पढ़ जाएंगे। बताएं कि कितना आसान काम है। सिर्फ आपकी थोड़ी सी मोहब्बत कुरान के लिए और कोशिश, ठीक है। तो ये आप कर लें तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगी। चलें, हा हा ही हु हु। इस सबक को पढ़ाने का मकसद ये है कि आप हा को हा पढ़ें और हा को हा पढ़ें। इसमें आप फ़र्क करें। आपने हर लफ्ज़ को उसके मखरज से निकालना है, ठीक है। हा कितना वाज़िह फ़र्क है हा और हा में। अगर इन दोनों को हम सेम पढ़ देंगे तो मतलब बदल जाएगा। हा ही हु हु। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इस लफ्ज़ में मोस्टली गलती होती है, हमज़ा को भी जो है अच्छे से नहीं पढ़ा जाता। इसको आइन समझ लिया जाता है, ये आइन है और आइन को हमज़ा पढ़ लिया जाता है। तो हमने क्या करना है, आइन को आइन और हमज़ा को हमज़ा पढ़ना है। किस तरह, ये है आ, ठीक है, आ ई ओ, और ये है आ ई औ, ठीक है। और जब कुरान पाक में हमज़ा आएगा तो हमज़ा पढ़ा जाएगा आ, और जब आइन आएगा तो इसको पढ़ा जाएगा आ ई उ औ। देखिए कितना वाज़िह फ़र्क है कि आ ई उ औ, ठीक है। आप देखिए कि मैंने किसी को लंबा भी नहीं किया। रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप चैनल पर नए हैं या मेरी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं या आपको मेरे पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी वीडियो मैं यूट्यूब पर डालूँगी वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप इंशाल्लाह सीख जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ख़ ग़ ख़ुई ग़ुई खो गो। अब ये दोनों हरूफ जो है ना, ख़ और ग़ई, दोनों हरूफ मुस्तआलिया में से। हरूफ मुस्तआलिया वो होते हैं जो मोटे करके पढ़े जाते हैं, ठीक है, वो 7 हैं। तो ये ख़ और ग़ ये दोनों जो है मोटे करके पढ़े जाएंगे। ख़ ग़ ख़ुई ग़ुई, ख़ ग़ ख़ुई ग़ुई खो गो। नेक्स्ट पढ़ते हैं। बा मा बी मी बू मू, ठीक है।
یہ جو پیش ہوتا ہے اس کو ہونٹوں کو گول کر کے پڑھتے ہیں، زبر جو ہوتا ہے منہ کھول کے پڑھتے ہیں، اور زیر جو ہوتا ہے آواز کو گرا کر پڑھتے ہیں۔ با، بی، بو، ما، می، مو، دوبارہ پڑھتے ہیں، با، ما، بی، می، بو، مو۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہاں پر سمجھ آ چکی ہے جو میں پڑھانا چاہتی تھی، یا میرا پڑھانے کا مقصد کیا ہے، یہ میں نے آپ کو واضح فرق کر کے بتا دیا ہے، تو آپ اس کو ضرور کریں۔ میں دوبارہ آپ کو سناتی ہوں، ہا، ح، ہی، حی، ہو، حو، آ، عا، ای، عی، او، عو، خوا، غا، خی، غی، خو، غو، با، ما، بی، می، بو، مو۔ بہت آسان ہے قرآن کو سیکھنا، آپ بھی سیکھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ سیکھ جائیں گے۔ جزاک اللہ۔